स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो छत्तीसगढ़ का जिला दर्शन जो हम लोग पढ़ रहे थे सीरीज, उसमें जो है आज हम लोग सूरजपुर जिले को जो है पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा जिला दर्शन का टॉपिक है सूरजपुर जिला। ठीक है, चलिए सूरजपुर जिला के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि ये कब बना था, मातृ राज्य क्या है, कितने तहसील हैं, कितने विकास खंड है, कितने विधानसभा हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, सूरजपुर जिला जो है इसका गठन हुआ था आपका 2012 में। 2012 में उस समय जो है कुल 9 जिले नए बनाए गए थे रमन सिंह के द्वारा, उस समय के मुख्यमंत्री थे। तो उनमें से 9 में से जो एक जिला आपका बना था वो था आपका सूरजपुर। और सूरजपुर को बनाया कहां से गया था? तो इसका जो मातृ जिला है जिससे ये अलग होकर बना है वो आपका मातृ जिला कौन सा है? सरगुजा है। ठीक है, सरगुजा। जो आपका कोरिया जिला था ना वो भी 1998 में 1998 में जो है वो भी क्या हुआ था? सरगुजा से ही अलग होकर बना था ना। तो यहाँ पर सूरजपुर भी क्या हुआ है? सरगुजा जिले से ही जो है अलग होकर जो है बना है। ठीक है, अब इसका अगर मुख्यालय देखें कि सूरजपुर जिले का जिला मुख्यालय कहाँ है, तो जिला मुख्यालय जो है आपका सूरजपुर में ही है। ठीक है, जिला मुख्यालय कहाँ है? सूरजपुर में ही है। चलिए एक बार इसके मैप को देखते हैं, फिर इसके बाद जो है तहसील कौन सा है, विकासखंड कौन सा है, यह सारा बात जो है हम लोग एक एक करके डिस्कशन में जो है करेंगे आपके साथ। ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए कौन सा जिला इसके साथ सीमा को साझा करता है या कौन सा राज्य। तो इधर आपको मिलेगा हमारा पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर इधर आपको पूरा इस साइड जो आपको मिलेगा पूरा कवर किए हुए, ये आपका कौन है यहां तक? बलरामपुर। चलिए पेन का कलर चेंज कर देते हैं। यहां तक कौन सा जिला है इसके पड़ोस में? इधर है आपका बलरामपुर। नीचे आपको मिलेगा कौन सा? इसका मातृ जिला जिससे ये अलग हुआ है, सरगुजा। ठीक है, फिर आपको इसके नीचे मिलेगा यहां पे कोरबा, और इधर कौन मिलेगा आपको? ऑब्वियस सी बात है, यहां आपको मिलेगा कोरिया जिला। ठीक है, चलिए अब इसके मुख्य स्थान के बारे में जो है हम लोग इसको लोकेट करना चालू करते हैं। तो पहले देखिए यहां आसपास आपको मिलेगा ओड़गी तहसील। ठीक है, फिर यहां पर आपको मिलेगा प्रतापपुर। फिर इसके बाद यहां आपको मिलेगा भैया थान। ठीक है, ओड़गी हो गया, प्रतापपुर हो गया, फिर इसके बाद जो है भैया थान हो गया। फिर यहां पर आपको मिलेगा लटोरी। ठीक है, लटोरी। लटोरी के बाद आपको यहां मिलेगा रामानुज नगर। रामानुज नगर। ठीक, और एक और लास्ट मिलेगा यहां पे हमें प्रेम नगर। चलिए एक बार जगह को एक बार और रिकॉल करते हैं। ओड़गी, प्रतापपुर, भैया थान, फिर इसके बाद आपको इधर लेफ्ट साइड में मिलेगा आपको क्या बोलते हैं? लटोरी। लटोरी के नीचे आपको मिलेगा रामानुज नगर, और लास्ट में आपको मिलेगा प्रेम नगर। ये जो है इसके क्या है? मुख्य है। अब यहीं से जो है आपका देखिए, ये रामानुज नगर को नीचे लिखना था मुझे, ताकि यहां से मैं नेशनल हाईवे 43 को गुजार सकूं। इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूं ना। यहां से गुजरता है आपका नेशनल हाईवे नंबर 43। ठीक है, यहां से एंटर करेगा, इस तरीके से निकल जाएगा। ये कौन सा है आपका? नेशनल
हाईवे नंबर 43। और इसी नेशनल हाईवे नंबर 43 में जो है आपका सूरजपुर मुख्यालय है। इसी हाईवे पर नहीं, इसके नजदीक में है ना, सूरजपुर आपका यहीं पर है। यहीं पर आपको जो है विश्रामपुर भी मिलेगा, इसी नेशनल हाईवे के पास में। ठीक है, तो कौन कौन हो गए, एक आपको सूरजपुर हो गया, दूसरा आपका क्या होगा, विश्रामपुर जो है हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद इसी सूरजपुर में जो है ना आपको क्या मिलेगा, भैया थान के पास जो है यहां पर कुदरगढ़ है, एक जगह है कुदरगढ़। जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो यहाँ पर कुदरगढ़ के बारे में जो है हम लोग और पढ़ेंगे, कुदरगढ़ जो है क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर कुदरगढ़ है। फिर यहाँ पर इनके बीचों बीच में जो है, यहाँ पर इन तीनों जगहों के बीचे बीच में यहाँ पर आपको सेंचुरी मिलेगा। सेंचुरी मतलब यहाँ पर आप बोलिए अभ्यारण्य मिलेगा। ठीक है, और इस अभ्यारण्य का जो नाम है मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, जो अभ्यारण्य मिलता है ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है, तमोर पिंगला अभ्यारण्य जो है यहाँ पर स्थित है, जो कि आपका बनाया गया था। कब बना था ये, सन 1978 में जो है ये बनाया गया था। और इसका जो क्षेत्रफल है ना ये आपका कौन सा है, 608 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 608 किलोमीटर में जो है ये क्या है, फैला हुआ है। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ का क्या है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, सबसे बड़ा। अब ये स्थापना हुई थी 1978 को, 608 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ये नील गाय के लिए क्या है, यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है। ठीक, लटोरी के ऊपर में, ये जो लटोरी है ना इसके आसपास यहां पर आपको मिलेगा, लटोरी के पास जो है कीर्ताग्राम। ठीक है, यहां पर एक हाईलाइट कर देते हैं दूसरे कलर से यहां पर। ठीक है, यहां मिलेगा आपको क्या, कीर्ताग्राम। और कीर्ताग्राम क्यों फेमस है, तो कीर्ताग्राम हमारे छत्तीसगढ़ में जो है कुल जो है 4 जो है शक्कर कारखाने हैं, तो उसमें से कीर्ताग्राम जो है यहां पर क्या है आपका शक्कर कारखाना है। ठीक है, और शक्कर कारखाना का नाम है मां महामाया शक्कर कारखाना। ठीक है, इसके बाद यहां पर जस्ट यही पे प्रतापपुर और इसके बीच में यहां है आपका रक्षागंड जलप्रपात। ठीक है, कौन सा, रक्षागंड वाटरफॉल या जलप्रपात। ठीक है, एक हो गया आपका रक्षागंड जलप्रपात हो गया। ठीक है, रामानुजनगर के आसपास यहां पर आपको मिलेगा, जो कि व्यापम द्वारा और पीएससी द्वारा पूछा गया है प्रश्न, सीता लेखनी की पहाड़ी। सीता लेखनी की पहाड़ी, ये कहा जाता है कि इसी सीता लेखनी के पहाड़ी पर भगवान राम ने क्या किया था, सीता माता को जो है अक्षर का ज्ञान जो है करवाया था। ठीक है, कई जगह पर कई सारे बुक में ये मिलता है कि लक्ष्मण जी ने जो है क्या किया था, सीता माता को अक्षर ज्ञान करवाया था। मतलब ये है कि लक्ष्मण जी चाहे राम जी कुछ भी हो, आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो है सीता माता को जो है क्या किया गया था, अक्षर ज्ञान करवाया गया था, इसीलिए इसको सीता लेखनी की पहाड़ी जो है कहते हैं। ठीक है, एक जगह यहाँ पर आपका छूट गया, वो है आपका रामकोला। ठीक है, एक जगह छूट गया जो है आपका रामकोला। अब इसको मैप को बनाने के बाद वीडियो को पॉज करिए, और वीडियो को पॉज करने के बाद आंख बंद करके मैं जो जो प्लेस को बोलते जा रहा हूं उसको इमेजिन करिए को सूरजपुर जिले के जो है किस जगह पर है। इसी तरीके से आप याद कर सकते हो, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। बार बार मैप बना सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो, तभी आपको जगह जो है क्या होंगे, स्पेसिफाइड जो होंगे, और जगह के नाम याद होंगे कि ये जगह इस जिले में है। अभी तो हम लोग सिर्फ 2 जिले कवर किए हैं, ये तीसरे नंबर का जिला है, तो आपको याद भी रहेगा। जब 33 जिले कवर कर लेंगे तो इतना सारा नाम हो जाएगा ना कि कंफ्यूज हो जाएगा, इसीलिए बार बार आपको उसको क्या करना है, अच्छे से मेमोराइज करना है। चलिए, सूरजपुर जिले की स्थापना हुई थी 2012 में। ठीक है, मातृ जिला कौन सा इसका, सरगुजा है। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका सूरजपुर है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें मिलेगा ओड़गी, फिर प्रतापपुर, फिर भैयाथान, फिर लटोरा या लटोरी है, सॉरी लटोरी। लटोरी के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे रामानुजनगर और आपका प्रेमनगर, ये मुख्य जगह है। ठीक है, नेशनल हाईवे नंबर 43 रामानुजनगर के ऊपर से गुजरती है। इसी नेशनल हाईवे नंबर 43 के पास में आपका जो है सूरजपुर और विश्रामपुर है। ठीक है, विश्रामपुर के जस्ट ऊपर में या लटोरी के ऊपर में जो है यहाँ पर कीर्ताग्राम है।
इस केरताग्राम में जो है मां महामाया क्या है, शक्कर कारखाना है, जो कि छत्तीसगढ़ के 4 शक्कर कारखाना में से क्या है, एक है। आपका ओड़गी क्या बोलते हैं, प्रतापपुर, ओड़गी और ये भैयाथान, ये तीनों के बीच में जो है हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य तमोर पिंगला स्थित है, जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी, जो कि 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और सबसे बड़ा है, जो कि नील गाय के लिए क्या है यहाँ पर प्रसिद्ध है। ठीक है, केरताग्राम के ऊपर में देखो, एक तो आपका लटोरी है, लटोरी के ऊपर में केरताग्राम, केरताग्राम के ऊपर में आपको रक्षागढ़ जलप्रपात जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रेमनगर, रामानुज नगर के बीच में जो है हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा सीता लेखनी की पहाड़ी जो है हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, इसी तरीके से आप बार बार याद करिए, जहां भूलेंगे पेज पलटकर या आंख खोलकर जो है फिर से उसको देखना शुरू कीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे और क्या क्या यहाँ पर जो है क्या है फेमस है। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं हम लोग कितने तहसील हैं, कितने जिलों से सीमा साझा करता है, वो तो हो ही गया, हमने पढ़ लिया कितने जिलों से सीमा साझा करता है। ये जो है आपका बलरामपुर, सरगुजा, कोरबा और कोरिया जिले से। कितने राज्य से, एक ही राज्य से, मध्य प्रदेश। चलिए तहसील की बात करते हैं। पहला तो तहसील होगा आपका खुद सूरजपुर। ठीक है, दूसरा आपको मिलेगा ओड़गी। ठीक है, तीसरा आपको मिलेगा प्रतापपुर, चौथा आपको मिलेगा भैयाथान। ठीक है, फिर इसके बाद पांचवा आपको मिलेगा लटोरी, जो नाम जो हम लोग पहले, फिर इसके बाद हमने पढ़ा था रामानुज नगर, और एक लास्ट है हमारा प्रेमनगर। कितने हो गए टोटल तहसीलों की संख्या? तहसीलों की संख्या कुल जो है 7 हो गई। अब देखिए विकासखंड, विकासखंड में जो है आप देखिए यहां पर सिर्फ लटोरी को छोड़ दीजिए। लटोरी को अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो लटोरी को छोड़ने के बाद, इसको कट करने के बाद, ये आपके जो 6 बचे ना, ये 6 आपके क्या हैं, विकासखंड है। तो आप लिख लीजिएगा, लटोरी दीजिएगा, लटोरी को छोड़ने के बाद बाकी जो 6 तहसील बचे ना, वो 6 तहसील आपके क्या हैं, विकासखंड ही हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं विधानसभा क्षेत्र के बारे में। तो यहां पर अगर हम लोग, तो यहां पर ना 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। ठीक है, याद करिए, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में कितने थे, 2 थे, और क्या बोलते हैं कोरिया जिले में कितने थे, 1 ही थे। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग जो है विधानसभा। ठीक है, 3 विधानसभा के बारे में देखते हैं। तो पहला विधानसभा है आपका यहां पर भटगांव। ठीक है, पहला विधानसभा कौन सा है, भटगांव। दूसरा प्रेमनगर, दूसरा क्या हो गया आपका प्रेमनगर, और तीसरा हो गया आपका प्रतापपुर। और ये जो प्रतापपुर है ना, ये रिजर्व है आपका, इस क्या है, ये आपका रिजर्व है। ये भी याद रखिएगा ना कि कौन से रिजर्व जो सीटें हैं वो भी पूछ सकता है। तो प्रतापपुर आपका जो एसटी के लिए क्या है, रिजर्व है। चलिए सूरजपुर जिले की एक और खासियत है कि सूरजपुर जिले से जो है आपका जो हमारा जो कर्क रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा और क्या बोलते हैं प्लस भारतीय मानक समय रेखा, ये दोनों रेखाएं क्या होती हैं, गुजरती हैं। जैसे कोरिया में ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, लेकिन आपका सूरजपुर जिले में जो है क्या होती है, दोनों रेखाएं जो हैं मानक समय रेखाएं गुजरती भी हैं। इसको भी आपको ध्यान में जो है रखना है। चलिए अब देखते हैं यहाँ ऐसी कौन कौन सी पहाड़ी है जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो पहाड़ी क्या है, देखो आपको यहाँ पर ना पहाड़ी, जैसे बस्तर संभाग हो गया, सरगुजा संभाग हो गया, यहाँ पर पहाड़ी, जंगल, इस तरीके के जलप्रपात ये बहुत ज्यादा फेमस मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर एक तो पहाड़ी है जो हमने पढ़ा, सीता लेखनी की पहाड़ी, जो कि प्रश्न जो है एग्जाम में पीएससी में पूछा जा चुका है, पीएससी और व्यापम के एग्जामों में जो है पूछा चुका है। तो सीता लेखनी पहाड़ी आपका कहाँ है अगर पूछा जाएगा तो आप याद रखिएगा सूरजपुर जिले में है। दूसरा एक और पहाड़ी है जिसको जुबा की पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है, जुबा की पहाड़ी। तीसरा है आपका तमोर पहाड़ी। ठीक है, जब हम लोग फल पढ़ेंगे तो फिर से जिलों पर आएंगे, लेकिन अभी इसको ध्यान में रखिएगा। एक और है जो चांगबखार देवघर की पहाड़ी का विस्तार जो आपका मनेन्द्रगढ़ इधर क्या बोलते हैं कोरिया में था ना, उसका जो है यहाँ भी जो है इसका आपका प्रसार देखने को मिलेगा।
तो चांग बखार और देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी यहां पर स्थित है। चलिए अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे और आगे देखते हैं यहाँ पे जलप्रपात कौन कौन से हैं। ठीक है, जलप्रपात भी आपको देखने को मिलेगा। तो एक तो आपका फेमस है यहाँ पर जो है जलप्रपात, वो है आपका जुबा जलप्रपात। ठीक है, एक याद रखिएगा, जुबा जलप्रपात। ठीक है, दूसरा रक्षागंड जलप्रपात, रक्षागंड जल, ठीक है, जो कि किस नदी पर है, रेंड नदी पर, जिसका मतलब नया नाम है आपका रिहंद। तो रेंड नदी याद रखिएगा या रिहंद याद रखिएगा, ये दोनों जो है आपके क्या है, एक ही हैं। फिर आपको मिलेगा यहां पे कुंदरू घाघ। ठीक है, कुंदरू घाघ, ये जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा, कुंदरू घाघ प्रपात। फिर एक और आपको मिलेगा छोटा सा तुर्रा जलप्रपात। ठीक है, तो चलिए पहाड़ी याद करते हैं, सीता लेखनी की पहाड़ी, जुबा की पहाड़ी, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी और तमोर पहाड़ी, ये 4 पहाड़ी हमको मिल गई। फिर से सीता लेखनी की पहाड़ी, जुबा की पहाड़ी, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, तमोर पहाड़ी। उसके बाद जलप्रपात को याद करते हैं, तो एक तो जुबा पहाड़ हमने पढ़ा, जुबा की पहाड़ी, वहां से आपका जुबा जलप्रपात, फिर रक्षागंज जलप्रपात, उसके बाद कुंदरू घाघ जलप्रपात और आपका तुर्रा जलप्रपात। ये 4 जलप्रपात जो है यहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं अगला नदी के बारे में। ठीक है, कौन कौन सी नदी है, तो एक तो मैंने आपको बता दिया रेंड नदी है, जिसका पुराना नाम क्या था, रिहंद नदी। ठीक है, तो यहाँ पर रिहंद नदी जो है ये आपका क्या है, फेमस है। रिहंद नदी को जो है आप समझ सकते हैं कि सरगुजा का जो है जीवन रेखा है, या पूरा सरगुजा संभाग का जीवन रेखा जो है इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसी रिहंद की जो एक सहायक नदी है जिसका नाम है पिंगला। ठीक है, पिंगला नदी जो कि रिहंद की क्या है, सहायक नदी है, जो कि तमोर पिंगला क्षेत्र से होकर गुजरती है, इसलिए जो है उस अभ्यारण्य का नाम तमोर पिंगला जो है पड़ा है। ठीक है, दूसरा है आपका मतलब एक और है तीसरा, महान नदी। महान नदी नहीं है ना, ये महान नदी है। महानदी आपका धमतरी से निकलता है, महान नदी ये आपका निकलता है कहां से, जो हमने पढ़ा था अभी, बिलद्वार गुफा। बिलद्वार एक पढ़े नहीं है, अभी आगे आएगा, तो याद रखिएगा बिलद्वार गुफा। देखिए एक 12 द्वार भी है, या जब हम लोग जांजगीर चांपा पढ़ेंगे, शक्ति जिला पढ़ेंगे, तो वहां पर जो है 12 द्वार भी आएगा, ऐतिहासिक दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। तो वो 12 द्वार नहीं है ना, ये बिलद्वार गुफा है, इसको भी याद रखिएगा, नाम एक से एक आपको देखने को जो है मिल सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं गुफाओं के बारे में, कौन कौन सी गुफा है। तो नदी याद कर लिया हमने, एक नदी हमने याद किया तमोर पिंगला, फिर हमने देखा उसकी एक सहायक नदी हमने देखा महान नदी जो कि उसी की सहायक है, और एक और हमने इसकी सहायक नदी देखा पिंगला नदी। ठीक है, ये आपका जो है क्या बोलते हैं, महान नदी बिलद्वार की गुफा से जो है क्या होती है, निकलती है। अब गुफा में देखिए, पहला जो अभी मैं बार बार नाम ले रहा था वही गुफा आ जाएगा, बिलग्राम गुफा। दूसरा आपको मिलेगा जबा गुफा, जुबा से जबा, जबा गुफा। और तीसरा आपको मिलेगा प्रतापपुर गुफा। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा जिला है, इसीलिए जो है फैक्ट भी क्या है, बहुत ज्यादा है। जैसे बिलासपुर पढ़ेंगे, रायपुर पढ़ेंगे, तो ये सब में ना बहुत सारे चीजें हैं, इसीलिए जो है बहुत ज्यादा आपको देखने को जो है यहाँ पर मिलेगा। चलिए अभ्यारण्य देख लेते हैं। हमने अभ्यारण्य की तो बात कर ली है कि यहाँ पर जो है सबसे बड़ा अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ का है, जिसका नाम पिंगला नदी जो है क्या होती है, बहती है। इसका क्षेत्रफल है 608। ओके, इसके बाद यहाँ पर जो है आपका साउथ ईस्टर्न कोल ACCL, इसका जो है उप मुख्यालय, दूसरे मेन मुख्यालय तो आपके ACCL का बिलासपुर है, दूसरा जो उप मुख्यालय है यह आपका जो है ACCL का विश्रामपुर में है। विश्रामपुर कहाँ है, नेशनल हाईवे नंबर 43 के पास में, मतलब सूरजपुर जिले के नजदीक में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको बता दिया एक शक्कर कारखाना है केरताग्राम में। ठीक है, केरताग्राम में क्या है, शक्कर कारखाना। इसके अलावा खनिज की अगर बात किया जाए तो भैया थान वाले जगह पे जो है, जो भैया थान जो तहसील और विकास खंड है, उसके अलावा भैया थान और प्रेम नगर दोनों जगह पर
यहाँ पर जो है 320 मेगावाट के जो है क्या है आपके जो है विद्युत क्या है यहाँ पर प्रस्तावित है। ठीक है, चलिए इतना ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ और यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे हम लोग मैं आपको बोला था कुदरगढ़, ठीक है, कुदरगढ़ के बारे में। तो जो कुदरगढ़ है ना, ये कुदरगढ़ क्यों फेमस है, देखिए कुदरगढ़ में जो है यहाँ पर क्या होता है, मां बागेश्वरी का मंदिर है। मां बागेश्वरी मंदिर। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बागेश्वरी मंदिर कहां है, तो आप याद रखिए सूरजपुर जिले के जो है कुदरगढ़ में जो है यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर कुदरगढ़ महोत्सव होता है, कुदरगढ़ महोत्सव होता है हर साल। ठीक है, इसके अलावा रामनवमी के अवसर पर मेला लगता है। आपको ये भी प्रश्न पूछा जाता है जब आप तैयारी करेंगे होंगे तो रामनवमी के दिवस पर कहाँ मेला आयोजित किया जाता है, माघ पूर्णिमा को कहाँ मेला आयोजित किया जाता है, पूस में कहाँ आयोजित किया जाता है। तो रामनवमी में जो है क्या होता है, यहाँ पर याद रखिएगा मेला का आयोजन जो है कुदरगढ़ में होता है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर ना डुगडुगी पत्थर, जिसको टुनटुनी पत्थर भी कहते हैं, तो ये आपका यहाँ जो है डुगडुगी पत्थर भी आपको, ठीक है, डुगडुगी पत्थर जो है भैया थान के पास में है। यहाँ पर क्या होती है, पत्थर को हिलाने से जो है डुगडुगी का आवाज आता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डुगडुगी जो है कहा गया है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा रियासत के बारे में आ जाते हैं। ठीक है, किस रियासत का यहाँ पर शासन था और किसने शुरुआत की थी, और अगर रियासत रहा था तो विलय पत्र। देखिए चलिए यहाँ पर जो है रक्सेल जो थे, रक्सेल वंश से जो संबंधित थे, रक्सेल वंश से जो संबंधित थे, उनकी रियासत जो है यहाँ पर थी। ठीक है, और इसके जो रक्सेल वंश के जो संस्थापक थे धर्मजीत प्रताप सिंह रखा गया है, प्रतापपुर जो है रखा गया है। ठीक है, चलिए इस यहाँ ये जो है इसके शासकों, अब ये जो है किसके अंतर्गत आता था वो हम लोग आगे देखेंगे, किस रियासत की। ये स्वतंत्र रियासत नहीं था ना, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए इतना जो है हम लोगों को क्या करना है सूरजपुर जिले में, और भी बताने को तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब वो सब हम लोग जब आगे पढ़ेंगे ज्यादा फैक्ट हो जाएगा तो फिर मेमोराइज करने में भी हमें समस्या होगी। तो इतना फैक्ट एक बार हम लोगों को याद रखना है। चलिए एक लास्ट बार रिविजन करते हैं ध्यान से। चलिए पहले जगहों के नाम याद करिए। सबसे पहले ओड़गी, प्रतापपुर, भैया थान, फिर उसके बाद लटोरी, लटोरी के बाद आपका रामानुजनगर और प्रेमनगर। ठीक है, ये मुख्य जगह है। इसके बाद हमने पढ़ा नेशनल हाईवे नंबर 43 से जो सूरजपुर और विश्रामपुर लगे हुए हैं। लटोरी के ऊपर में केरता ग्राम है जहां पर शक्कर कारखाना है, उसके ऊपर में जो है आपका क्या है, रक्षागंज जो है जलप्रपात है, और क्या बोलते हैं ये ऊपर वाले हिस्से में भैया थान और ओड़गी के आसपास जो है आपका तमोर पिंगला अभ्यारण्य है जो कि सबसे बड़ा है। इसी भैया थान के पास में आपका कुदरगढ़ है जहां पर कुदरगढ़ का मेला लगता है, रामनवमी में मेला लगता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है कुदरगढ़ महोत्सव भी जो है आयोजित किया जाता है। हमने पढ़ा कि इसकी स्थापना हुई थी 2012 में। मातृ जिला इसका सरगुजा है। जिला मुख्यालय जो है आपका क्या है, सूरजपुर है। ACCL साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड का बिलासपुर में मुख्यालय है, उसका उप मुख्यालय जो है आपका विश्रामपुर में है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तहसीलों की तो 7 तहसील है। कौन कौन सा, ओड़गी, प्रतापपुर, भैया थान, लटोरी, लटोरी के बाद रामानुजनगर, प्रेमनगर, और एक और चीज छोड़िएगा जो है हमारा कौन सा एक और तहसील था, सूरजपुर हो गया, ओड़गी, प्रतापपुर, भैया थान, प्रेमनगर, रामानुजनगर, लटोरी, हाँ हो तो गया, 7 हो गया। ठीक है, उसके बाद लटोरी को अगर हटा देते हैं तो लटोरी को हटाने के बाद जो बचते हैं 6, वो 6 आपके विकास खंड है। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा क्षेत्र है, प्रतापपुर है और आपका प्रेमनगर है और आपका भटगांव है। ठीक है, तो प्रतापपुर जो है ये आपका क्या है, ST सीट के लिए क्या है, रिजर्व है। अगर यहाँ पर बात की जाए पहाड़ी की तो जुबा की पहाड़ी है, सीता लेखनी की पहाड़ी है, चांगबखार देवगढ़ की पहाड़ी है, और एक और पहाड़ी है तमोर पहाड़ी है। ठीक है, तमोर पिंगला पर जो है पिंगला नदी बहती है। रक्षागंज जलप्रपात जो है आपका रक्सेल या फिर बोल सकते हैं रिहंद नदी पर या रेंड नदी पर बसा हुआ है। तुर्रा जलप्रपात है और कुंदरू घाट जलप्रपात है। ठीक है, तो 4 जलप्रपात याद हो गए, रक्षागंज जलप्रपात, तुर्रा जलप्रपात, कुंदरू घाट जलप्रपात, और एक और छूट गया आपका जुबा जलप्रपात। ठीक है, ये 4 जो है क्या यहाँ पर जलप्रपात है। गुफा की बात की जाए तो बिलद्वार गुफा है जहां से महान नदी निकलती है, और इसके अलावा जबा गुफा है, जबा गुफा के बाद जो प्रतापपुर गुफा है। ठीक है, अच्छा भूगर्भिक में भूल गया कि यहाँ पर जो है भूगर्भिक संरचना की बात की जाए तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है पाई जाती हैं। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं थोड़ा सा।
चट्टान जो पाया जाता है क्रम चट्टाने है ना, और गोंडवाना क्रम की जो चट्टाने होती है ना वो किसके लिए प्रसिद्ध होती हैं? वो आपका कोयला के लिए जो है क्या होती है, प्रसिद्ध होती है। तो चलिए थोड़ा सा अगर नाम ले ही, कोयला कहाँ कहाँ मिलता है ये आपको बता देता हूं। ये आपको मिलेगा कोयला, एक तो आपको मिलेगा राम, जो ऊपर में एक जगह बताया था, छूट गया था, ठीक है, रामकोला, विश्रामपुर, राम ट्रैक से भी याद कर सकते हो कि प्रताप ने विश्राम करने के लिए रामकोला जगह को चुना, ऐसे भी करके आप जो इसको क्या कर सकते हैं, याद जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रताप, विश्राम और रामकोला ये कोयला क्षेत्र में यहां पर जो है स्थित है। इसके अलावा सूरजपुर जिला जो है ना ये आपका यूरेनियम के लिए भी जो है क्या है, फेमस है। कुछ जगह है जहां पर यूरेनियम हमें मिलता है, जैसे एक तो आपका हो गया सूरजपुर जिला खुद, ठीक है, सूरजपुर हो गया। दूसरा आपका सूरजपुर, प्रतापपुर, सारासोर, जजावल, सारासोर, जजावल, ठीक। ये चार आपके यूरेनियम क्षेत्र है, कोयला, प्रताप, विश्राम, रामकोला, ठीक। यूरेनियम क्षेत्र सूरजपुर, प्रतापपुर, सारासोर, जजावल, ठीक है। चलिए इस वीडियो में यही तक देखते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे के जिले के बारे में डिस्कशन जो है आपको करेंगे।